नाम का चिंतन, नाम का सुमन और नाम को बार बार याद करना ही हमारे विचारों को, हमारे हृदय को और हमारी रूह को पवित्र बना देगा। ये बाहर तीर्थों पर जाने से रूह को कोई असर नहीं होता। यूं झूठे सत्संगों में बैठने से या झूठी बात बनाने से हमारा कल्याण और हित नहीं होगा। अपने समय निकाल के सब कामों को करते हुए जो काम हमारे लिए सबसे जरूरी है, प्रभु भक्ति या नाम का जपना, ध्यान का करना, अपने जीवन का एक ऐसा जरूरी अंग बनाओ और उसके लिए संकल्प लेके जाओ कि आगे के लिए हम इसमें कभी चूक नहीं आने देंगे। और चाहे थोड़े समय से शुरू कर लेना, तुम देखोगे कुछ ही दिन में उसका आनंद जब आना शुरू हो जाएगा ना, फिर आपको पीछे जो खोया हुआ समय याद आएगा। लेकिन अभी समय बहुत है आपके पास। समय रहते हुए जो इंसान चेत लेता है वो कभी देर नहीं मानो उसको। समय रहते हुए चेतो, नाम की कमाई किया करो, उसी में हमारा कल्याण है, उसी में हमारा हित है। और यही नया संदेश है आपके लिए। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। आजकल सबसे बुरी बात जो है देखते हैं, बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं। और उसका कारण क्या है कि हम अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं देते। उनको ज़रूरत से ज़्यादा छूट दे रखी है, उनके बातों को, उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। मैं बार बार सत्संगों में एक बात कहा करता हूँ कि उनकी ज़रूरतों को पूरा करो, उनकी इच्छाओं को पूरा ना करो। ज़रूरत उनकी है वो पूरी करो, इच्छा तो पता नहीं क्या की क्या बना लेंगे, इच्छा तो बीमारी है। उनको समय समय पर देखा करो कि उनका चाल चलन कैसा है, उनका बर्ताव कैसा है, छोटे बड़ों के साथ व्यवहार कैसा है। ये बातें अगर अच्छे संस्कार उनको मिल जाएंगे, बच्चों को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। उनको अच्छी शिक्षा और अच्छे गुण दे दो, नहीं तो वो तुम्हारे ही दुश्मन बन जाएंगे, वो तुम्हें ही जवाब देना शुरू कर देंगे। जिसके संस्कार अच्छे नहीं है बच्चों के, उसके माँ बाप का जीवन बर्बाद और खराब हो जाता है। माँ बाप की सबसे बड़ी दौलत उसकी संतान होती है। वो अपना सब कुछ उसी के लिए लगाता है, मेहनत करता है, जो भी काम करता है वो अपनी संतान के लिए करता है कि उनके लिए मैं ये कर दूं, उनके लिए ये कर दूं। लेकिन वही जब खराब हो जाए तो क्या रह गया उनके पास? उनकी सारी दौलत करा सब मिट्टी में मिल जाता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, उनको विचारवान, बुद्धिमान और उनको ऐसा बनाओ सदाचारी, जिस प्रकार से हमारे देश में परंपरा थी, ऋषियों के घर में ऋषि ही पैदा होते थे। उनके घर में जो कन्याएं आती थी शादी होकर, वो ऋषियाणी होती थी, क्योंकि उनके शिक्षा और संस्कार अच्छे थे। आज शिक्षा और संस्कार नहीं है, बच्चों की सवाल नहीं करते। स्कूल में क्या करके आता है, बाहर जाता है तो किन बच्चों के पास खेलता है, उन बच्चों में क्या आदत है। इसीलिए फिर कहते हैं कि आज के नौजवान बच्चों में नशे की आदत हो गई। कहाँ से हो गई आदत? खुद माँ बाप को पता नहीं। उनके काफ़ी लोगों को देखते हैं, संतान को क्या संभालेंगे, खुद भी वो शराब के नशे में गलियों में फिरते हैं। उनका शरीर बर्बाद, घर बर्बाद, धन बर्बाद, इज्जत बेइज्जत होते हैं। फिर भी उस गंदे पानी में ही वो और बुराइयों में नए से नए नशे, पता नहीं क्या क्या। कोई इंजेक्शन लगाता है, देखते हैं जगह जगह इंजेक्शनों की सिरिंज पड़ी मिलती हैं। बच्चों को आदत होगी, 4 पैसे के लिए उनको मारने वाले भी तैयार बैठे हैं। क्यों देते हैं ऐसी चीज़ें उन बच्चों को? जब तक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो किसी को कुछ नहीं देना। दवाई उन्हीं को देनी चाहिए, डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा हो। नहीं तो उन दुकानों पर भी पाबंदी लगा देनी चाहिए जिनसे ऐसी दवाइयाँ, ऐसे जो नशे नहीं इंसान की मौत बेचते हैं। उनको रोकने वाला कोई नहीं है। सब अपने मन मर्जी से ऐसे काम करते हैं कि उनको पैसे चाहिए। कोई मरे कोई जिए, उनको कोई मतलब नहीं है इससे। ये पैसे के लिए ये संसार बना है। इंसानियत का खून करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो अपने बच्चों पर ध्यान रखा करो, ऐसी बुराइयों से बचाया करो, बुरे बच्चों का संग ना करने दिया करो, गलत जगह में ना जाने दो, ना बैठने दो।
समय समय पर जब भी समय मिलता है उनको अपने पास बैठा के उनको प्यार दो, उनको अपनापन दो। अपनापन कहाँ देते हो? तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम भी अपने अपने कामों में जिस प्रकार से लगे हुए हो, तो बच्चों को भी पूरी आज़ादी मिलती है कि माँ बाप ये करते हैं तो हम क्यों ना करें। बुरा ना मानना मेरी बात का, मैंने कह दिया हो, कोई भावावेश में अगर गलत कह भी दिया हो तो माफ़ी दे देना मुझे। लेकिन क्या करूं, जब देखते हैं ऐसी बात सुनते हैं, ऐसी माताएं कई आके रोती हैं बेचारी बिलखती हुई कि मेरा ये हो गया, मेरा ये बर्बाद हो गया। अरे कुछ पता नहीं क्या फ़ोनों में जुआ खेलते हैं, लाखों लाखों रुपये बर्बाद कर देते हैं। कहते 1 मिनट में ही कर दिए, 2 दिन में ही कर दिए। वो बेचारे अपनी ज़मीन बेचते हैं, जिस ज़मीन को माता समझ के वो आज तक पूजते रहे, और उस संतान ने उसारी लगा दी फट्टे पे। अगर वो नहीं बेचें तो उसकी बच्चा गया, अगर बच्चे को बचाते हैं तो ज़मीन बेचनी पड़ेगी। ज़मीन बेच दी, उसके लिए भी तड़फते हैं कि हमने पूरी ज़िंदगी जिसको एक देवी के रूप में पूज के, अपनी माँ के रूप में जिसको पूज के रखा था, आज हमारी औलाद ने ही बर्बाद कर दिया। उन बच्चों को अवसर दिया करो, सत्संगों में लेके आया करो, उनको अच्छी बात वचन सुनाया करो। नहीं आते वो तुम्हारे हैं नहीं क्या वो? अगर तुम्हारे हैं तो उनको लेके क्यों नहीं आते? और नहीं आते हैं तो समझो कि तुम ही उनको बर्बाद करने वाले हो। इसका मतलब तुम भी नहीं हो सत्संगी। बच्चों को लेके आओगे, वो सुनेंगे, उनको अच्छी आदत पड़ेगी, फिर उनको लाज भी आती है। कोई बच्चा अगर गलत करता है तो अरे लोग क्या कहेंगे, कल तक तो ये सत्संग में आता था, आज ये क्या कर रहा है, आज ये क्या कर रहा है। लेकिन जो कभी देखते ही नहीं है, माँ बाप को क्या चिंता, 2 रोटी खा के जीवन बिताना है, तो ये तो पशु पक्षी भी करते हैं काम, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर तो जीव जैसा जीवन जीना है। लेकिन अगर इंसानियत को समझना जानते हो और चाहते हो कि हमारा हित और कल्याण हो, तो बच्चों को संभालो, सारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, समाज उन्नति करेगा, घर में शांति रहेगी। तुम जो चाहोगे भक्ति घर बैठे कर लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जिन घरों में शांति नहीं, प्यार नहीं, वो भक्ति क्या करेंगे? घर में आग लगी हुई है, बाहर लगी हुई को बुझाने के लिए जाते, नहीं होता ऐसा। पहले अपनी जलती हुई आग को शांत कीजिए, फिर कहीं जाके बाहर निकलने लायक होगे, दूसरों की सहायता करने लायक होगे। इसलिए इन बातों को समझ के हमें ध्यान करना चाहिए। और जो ऐसा कर लेता है, भक्ति सिर्फ नाम भक्ति नहीं है कि नाम भक्ति तुम्हें तैयार देगी। गुरु ने दे दिया 2 अक्षर का, 5 अक्षर का, 3 अक्षर का नाम, और वो नाम 4 बार ले लिया तो तुम्हारा कल्याण हो गया। या मंदिर में जाके किसी मूर्ति पर पानी चढ़ाया है, या तुम पैसे चढ़ाया है, मुकुट चढ़ा दिया है, तुम्हारा कल्याण हो गया। नहीं, वो अच्छी बात है कि तुम्हारी आस्था होनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ें तुम्हारा कल्याण नहीं करेंगी। वो कल्याण बिकता नहीं है, वो तुम्हारे आचरण में होना चाहिए, व्यवहार में होना चाहिए, तुम्हारी सोच में होना चाहिए। जब तक तुम्हारी सोच, आचरण और व्यवहार नहीं बदला जाता, तब तक तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं है। इसलिए नए वर्ष में ऐसे संकल्प लेके अच्छी अच्छी चीज़ों के आदमी को ये जाना चाहिए, और अपने समय समय पर अपनी चेक भी करना चाहिए, मैंने क्या किया है। हंसो, खेलो, खाओ, पियो, मौज करो, कोई बात नहीं है। जितनी आवश्यकता उन चीज़ों को प्रयोग करो, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अच्छा करने से ही होंगी ना वो चीज़ें। बुराई की तो बुराई देंगी। कोई भी बुरा कर्म करते हो, छिप के करते हो, सरेआम क्यों नहीं करते? बुरा है वो। जब तुम्हें ये पता है बुरा है, उसको देखने से सबको नफरत होगी, फिर क्यों करते हो? अच्छा काम करो ना, सबके सामने करो, क्योंकि तुम्हें डर नहीं है कि ये तो अच्छा है, सब अच्छा कहेंगे। तो ऐसा कर्म करो जिसको खुले आम कर सकते हो, वो हंस के करो, नाच के करो, खुशी खुशी करो, कोई मना ही नहीं करेगा। जो चोरी से छुप के करते हो सारे पाप कर्म, उन पाप कर्मों से बचो, चाहे वो कुछ भी करते हो। संगत तो अपनी बहुत अच्छी है, बेचारी देखो कितनी शांति से बैठी है।
इनको 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 घंटे हो गए यहाँ बैठे हुए। बहुत अच्छे हो, बहुत कुछ आपने पाया है, लेकिन ये भी ना सोच लेना इसके साथ साथ अभी बहुत कुछ करना है। आपका अनुशासन, आपका प्यार, आपका आस्था और आपका विश्वास जो आदमी देख लेता है वो आपकी बड़ी महिमा गाते हैं कि कमाल हो गया। हम ये देख के हैरान थे कि इतने लोगों को कौन डांटे हुए है, इनको डांटने वाला सतगुरु है। वो शक्ति अदृश्य है, वो सब संभालती है। इसलिए भाई अच्छा काम करने में कोई दोष नहीं है, जितने अच्छे हो खूब किया करो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक आपको शक्ति दे। राधा नमो नमो सते गुरु नमो, नमन करूं जी हर बार, चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सरज हाथ जोड़े करूं बीनती, चरण निवाऊं सी, सतगुरु तारा चंद्रमा राजन, नाम दिया बख्शीश गुरु जी, दया के दाता हो भेद यगम के जी। कोई ले लो जी, कोई ले लो जी, ले लो गुरु का नाम, कोई ले लो, ले लो हरि का नाम। हम व्यापारी सतनाम के, हमरा सतनाम के प्रेम नगर मारो गाम, कोई ले लो गुरु का नाम, कोई ले लो साहिब का नाम। प्रेम नगर से हम चले आए, सतनाम का सौदा लाए हो जी। प्रेम नगर से हम चले आए, सतनाम का सौदा लाए हो जी। राम नाम अनमोल धन, राम नाम अनमोल तन है ना गना दाम, कोई ले लो, ले लो गुरु का नाम, कोई ले लो जी, ले लो साहिब का नाम।
हम व्यापारी सतनाम सतनाम के प्रेम न मारो गाम कोई ले लो जी, ले लो साहिब का नाम कोई ले बाट तराजू कुछ है भी नाही, तोला तो हम करते नाही हो जी। बाट तराजू कुछ है भी नाही, तोला तो हम करते नाही हो जी। सत का जाएंगे हम तो सो जाएंगे ना, तो लड़का काम कोई ले लो जी, ले लो गुरु का नाम कोई ले लो जी, ले लो साहिब का नाम। हम व्यापारी सतनाम हम व्यापारी के प्रेम नगर मारो गाम कोई ले लो, ले लो गुरु का नाम कोई इन पांचों से प्रीत न करना, निर्भय नाम गुरु का जपना हो जी। इन पांचों से प्रीत न करना, निर्भय नाम गुरु जपना हो। सुगरा हो सो भर भर पी, ना नुगरों का काम कोई ले लो, ले लो गुरु का नाम कोई ले लो साहिब का नाम। हम व्यापारी सतनाम हम व्यापारी के प्रेम नगर मारो गाम कोई ले लो जी, ले लो गुरु का नाम सतगुरु के धाम हेली रज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली रज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है, तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का
मुश्किल पाना, जन्म मनुष्य का मुश्किल पाना, बार बार नहीं ये मौका, तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा, तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। दया गरीबी दार दीनता, दया गरीबी दार दीनता, कर्म त्याग दे सब खोटा, तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा, तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। गुरु शरण हो नाम कमाले, गुरु शरण हो नाम कमाले, फिर नहीं से कोई टोटा, तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा, तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। शूरा हो सो ये जंग जीत ले, शूरा हो सो ये जंग जीत ले, अंत फिरेगा फिर रोता, तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा, तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। दिल दरिया के मत बैठ किनारे, दिल दरिया के मत बैठ किनारे, गहरे पानी लगोता, तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा, तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। धन धन सतगुरु दया करी भारी, धन धन सतगुरु दया करी भारी, करूं